एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा मैं अपने लास्ट लेक्चर्स वगैरह में मैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारा मैं कवर कर चुका हूँ। तो तुम जा कर के चेक कर सकते हो मेरे चैनल्स पे। और आज मैं क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी चैप्टर्स, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक, को आज मैं कवर करूँगा। इसमें भी मैं जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है ना, मैं वो ज़्यादातर मैं कवर कर रहा हूँ। तो मैं मोस्ट स्कोरिंग तो इसमें रहता है आइसोबार्स वगैरह, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वगैरह, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तभी कवर हो पाएगा जब हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में टोटल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूरा कवर करूंगा, जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी कवर होगा। पूरा बेसिक से एट अ मेंस लेवल अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं मेंस लेवल तक ये भी जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि अरे नहीं ये तो पूरा एडवांस तक इनफ है, नहीं, ये मेंस तक काफ़ी है। नीट लेवल, बोर्ड लेवल इट्स इनफ है। एडवांस के लिए इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा और एज ए एडवांस इलस्ट्रेशन तक जाएंगे, क्योंकि एडवांस के लिए ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझना कोई बड़ा बात नहीं है। उसके लिए कुछ प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन टर्म हम लोग को जाना होगा। सो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बना के लाया हूँ, जिसमें एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जनरली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हीट आ रहा है, हीट जा रहा है, ठीक है। एक मान ले कि एक ये कंटेनर है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि हीट आ रहा होता है, हीट जा रहा होता है। ये जो ऊपर में हम लोग जो कनेक्ट किए इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन। इसमें क्या होता है ना कि गैस जो है वो फिक्स्ड होता है, गैस फिक्स्ड होता है। तो अगर गैस, ठीक है, गैस फिक्स्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो, मतलब कुछ तो ऐसा चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो हीट है ना, ये यहाँ पे एक्सचेंज होता है। हीट सिर्फ क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। और गैस इसमें क्या होता है? फिक्स होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि नो हीट ट्रांसफर, ना ही हीट आ रहा है ना ही हीट जा रहा है, कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर हीट का ना हो रहा हो, वही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब सिस्टम के बाद हम लोग आते हैं किस पे? सराउंडिंग्स पे। तो सराउंडिंग में यहाँ पे देख सकते हो, सराउंडिंग क्या होता है कि मैंने एक ये सिस्टम ले रखा है, ठीक है, एक ये सिस्टम है, इसके अंदर मान ली कि ये सब क्या है, गैस जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक सिस्टम। ये यहाँ पे पिस्टन हो गया। ये के मान ली कि कुछ वैसा जैमर टाइप कुछ यहाँ पे हम लोग उसको लगा दिए हैं, उसको पूरा इंटरलॉक कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और जितना भी चीज है ये सब क्या हो जाता है? सराउंडिंग हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है? सराउंडिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात किस चीज का करेंगे? तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है कि जब हम, ये जो गैस इसमें है, तो जब हम इस गैस को गर्म या ठंडा करते हैं, मान ले कि गैस को बर्नर फ्लेम यहाँ पे नीचे लगा दिए और गैस को क्या करें, हीट उसको दे रहे हैं, हीट उसको दिया जा रहा है। कभी हो सकता है कि उसको हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चेंज करते हैं तब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि इसका प्रेशर चेंज हो रहा होगा, हो सकता है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो वही होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जैसे क्या हम लोग बोल देंगे? वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, फिर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है। यही हो गया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यानी जब कहीं पे हीट हम लोग दे रहे हैं, यानी हीट गिव कर रहे हैं या फिर कूल डाउन कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं या फिर उसको ठंडा कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे हो सकता है कि प्रेशर बढ़ रहा हो सकता है कि वॉल्यूम घट रहा हो सकता है कि उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हो। तो वही होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब जो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जनरली हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात यहाँ पे करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा कि अगर हम लोग किसी भी गैस को एक सिलेंडर में फिल कर देंगे, अगर हम लोग किसी भी गैस को एक सिलेंडर में फिल कर देंगे और उसके प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कुछ में चेंज नहीं होगा, तो उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, क्या मैंने शुरू से एक बार फिर से सुन लो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी गैस को एक सिलेंडर में भरे, ठीक है, मान ली कि एक हम लोग ये सिलेंडर हम लोग ये के बना लिए, ठीक है, इसमें हम लोग मान ली कि गैस जो है ये अंदर में गैस जो है वो फिल कर दी, ठीक है। तो मान ली कि इसका जो प्रेशर है, इसका जो वॉल्यूम है, ये सब में मान ली कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज हो रहा है। तो अगर मान ले कि कहीं भी किसी भी सिलेंडर या फिर किसी भी एक सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा बनाया हुआ, उसमें हम लोग गैस जो है फिल कर दिए और ना ही उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेट है ना, ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं इंडिकेटर डायग्राम। देख सकते हो कि प्रेशर को हम लोग यहाँ पे P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर फॉर्मूला पढ़े थे PV इक्वल टू NRT, यही इंडिकेटर डायग्राम में होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से ही चलते क्योंकि ये सब बेसिक है, ये सब उतना क्वेश्चन में रह रहा है जो होता नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, यहाँ पे मैं 3 नंबर लिया हूँ कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन केस अगर ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा केस ये मान ले कि केस 1 हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि एक ए जो है वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दूसरा केस हो गया। तो इन केस व्हेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मान ली कि कोई भी दो बॉडी जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और अगर तीसरा बॉडी अगर उसमें इंड्यूस करे तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा या स्टेट में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वही है कि अगर ए जो है बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन केस लास्ट केस क्या बन जाएगा कि बी जो है वो सी, मान ली कि सी एक थर्ड केस बना, तो बी जो है वो सी के साथ किस में आ जाएगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरा बॉडी को अगर हम लोग उसके अंदर इंड्यूस करें तो भी एट लास्ट क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो सबसे पहला चीज हम लोग इंटरनल एनर्जी में ये हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी गैस का, मान ले कि कोई गैस है, उसका जो इंटरनल एनर्जी है ना, आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो डिपेंड जो है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा? बिल्कुल, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो इंटरनल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला ज़्यादातर हम लोग याद रखना होता है वो क्या होता है कि डेल्टा यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। इन टर्म, ये किसके टर्म है कि अगर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हम लोग पढ़े थे ना, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ये सब। ठीक है, ऐसा ही याद रखते थे सिंपल। डेल्टा यू इक्वल टू नफरत एन एफ आर डेल्टा टी नफरत बाई 2, नफरत बाई 2। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। जो नेक्स्ट आता है वो है वर्क डन बाई थर्मोडाइनमिक सिस्टम। ठीक है, एक यहाँ पे पिस्टन बना दिए हैं, यहाँ से क्या है, एक ये बंसन फ्लेम है और यहाँ से हीट जो है वो दिया जा रहा है, हीट क्या है, दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग को निकालना है कि वर्क डन कितना होगा, इस जो पूरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन रहा है इसमें टोटल वर्क डन कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, फोर्स बाय एरिया। तो
यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोग चेंज इन वर्क डन का बात करेंगे, डी डब्ल्यू का बात करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ, और जो डिस्टेंस यहाँ डी एक्स तुम्हारा क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस हो रहा है ये इतने के बीच का, तो एफ डी एक्स। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डी एक्स। अब ए क्या हो गया, ये जो है ना, ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये यहां पे क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और dx क्या हो गया, डिस्टेंस। dx क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हम लोग सिंपली यहां से क्या लिख देंगे कि dw। अब देखो यहाँ पे जो dv यानी चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस adx। अब adx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv, यानी क्या हो जाएगा, pdv। अब हम लोग अगर इसको वर्क डन निकालेंगे तो pdv क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यानी इनिशियल वॉल्यूम v1 था, फाइनल v2 पे चला गया, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में चले जाएंगे, मतलब अगर दोनों से इंटीग्रेट करेंगे तो v1 से लेकर के v2 और pdv। ये हो गया वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फॉर्मूला। एक यहाँ पे केस क्या बन जाएगा, केस क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं कि इन केस अगर प्रेशर जो है वो हो गया कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P का जो वैल्यू होता है ना वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर मान ले कि P का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P को बाहर निकाल देंगे, V1 से लेकर के V2 और dV हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू P dV का तुम्हारा इंटीग्रेशन करेंगे तो V हो जाएगा, और कहां से, V1 से लेकर के V2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला P V2 माइनस V1। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कौन सा केस में यूज करेंगे, जब तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर मेरा कांस्टेंट होगा तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 का। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया और जीरोथ लॉ भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो मैं लास्ट वीडियो में मैं लास्ट पार्ट में क्या हम लोग देखें, जीरोथ लॉ देखें, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखें। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग केसेस में वर्क डन क्या होगा, कौन सा केसेस, तो मान ली कि अगर वॉल्यूम जो है तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, प्रेशर वेरिएबल हो गया। यहाँ पे पहला केस में हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, मान ली कि ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 की ओर हम लोग जा रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो W यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू, हम लोग जब प्रेशर कांस्टेंट होता था फॉर्मूला क्या लिखते थे, P V2 माइनस V1, तो W इज इक्वल टू, और एक और फॉर्मूला क्या था कि इंटीग्रेशन V1 से V2 और PdV। अब देखो सिंपल सा बात है कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, जीरो हो गया, तो वर्क डन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा किसी केस में, पीवी डायग्राम बना हुआ है, तो वहां पे तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वहां पे वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो, अब देखो यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा वर्क डन है W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 हम लोग कर रहे हैं, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या है, ये जो इसके अंदर जो हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ जो पीवी ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल वर्क डन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी V1 से हम लोग V2 को ओर जा रहे हैं, तो वर्क डन तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस अब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, कि एक हम लोग पॉइंट 1 ले लिए, एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट
टू ले लिए। अब 1 से हम लोग 2 की ओर ऐसे क्या हो रहा है, एक साइकिल का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान ले कि इसमें सिंपल सा चीज यही याद रखना है कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। जो नेक्स्ट चीज साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना है वो ये कि साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैस है वो क्या कर रहा है, घूम कर जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पे फिर से आ जाएगा। जहां से मान ली कि 1 से स्टार्ट कर रहा है, ये गया इधर घूमा और फिर से वो उसी पोजीशन पे आ गया। इसी वजह से जो इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ज्यादा हेल्प करेगा कि इन केस वर्क है, ठीक है, अगर वर्क को अगर हम लोग मान ले कि किसी चीज को एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहां पे तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी का हम लोग बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी का अगर हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीट का, कि अगर हम लोग एक सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो वहां पे हम लोग क्या डेल्टा क्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर मान ले कि किसी सिस्टम में से हीट को रिमूव करेंगे तो हम लोग डेल्टा क्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इसको सबको याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वहां पे ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का आया वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे जो डायग्राम है ये मैं ऑलरेडी ड्रा करके लाया हूँ। क्या है कि यहाँ से एक बंसन फ्लेम है, ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे फोर्स क्या लगा रहा है, गैस को ऊपर जाने की ओर लगा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसका सिंपल ये फार्मूला होता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है कि जो भी हीट सप्लाई की जाएगी वो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल आएगा, ठीक है। जो भी हीट हम लोग सप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगा। यही चीज जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को रिप्रेजेंट करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वगैरह बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे पे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।